हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर हिंदी व्याकरण में हम आज लेकर आए हैं दोस्तों समास। समास को चुटकियों में कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि दोस्तों कौन सा समास है। तो आज हम चुटकियों में बिल्कुल कैसे पहचान सकते हो आज ये बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्यादा देर न करके अपने पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, समास होता क्या है दोस्तों? समास का अर्थ होता है संक्षेप होता है। ठीक है दोस्तों, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कहां से बनेगा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं समास के? तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है दोस्तों कर्मधारय, और चौथा है द्विगु, और पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठा है दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, तो पूछेगा समास के कितने भेद हैं? तो दोस्तों 6 लगाना है। ठीक है दोस्तों, समास कितने भेद हैं? 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और दोस्तों द्वंद्व है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इनके भेदों को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं और पहचानना सीखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं अव्ययी भाव समास। दोस्तों बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और चुटकियों में पहचानोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्या कहता है अव्ययी भाव समास? मतलब दोस्तों हमको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें बताना है कि पूर्व पद प्रधान होता है उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, या पूछेगा पहला पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद को पूर्व पद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें की सबसे बेटर ट्रिक है दोस्तों, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो दोस्तों उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, हमारी वीडियो पढ़ी है, देख लेना जाकर, उपसर्ग समझ में आ जाएगा। जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। या फिर दोस्तों शब्द दोहराया जाए, उसी शब्द को दोहराया जाए, जैसे एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों प्रतिदिन। अब दोस्तों प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों ये प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ, प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग लगा हुआ है, तो कैसा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आजन्म है दोस्तों, तो बड़ा आ इसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो अव्ययी भाव भरपेट में भर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और जैसे प्रतिकूल में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे इसमें दिनों दिन दिया गया, देखो शब्द दोहराया जा रहा है, दिन दिन है ना दोस्तों, तो दिनों दिन अव्ययी भाव, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, घरों घर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हो दोस्तों। समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट समास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तत्पुरुष समास को हम लास्ट में समझते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके कुछ पार्ट्स हैं उनको हम लास्ट में समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले कर्मधारय समास को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें विशेषण या विशेष हो उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इससे परिभाषा से कोई मतलब नहीं दोस्तों। इसमें एक ट्रिक है दोस्तों, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो का लोप होता है या के समान होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जैसे दे दिया गया एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, जैसे दे दिया गया चरण कमल। अब दोस्तों इसमें क्या है? चरण कमल, कमल के समान चरण, मतलब चरण कमल, मतलब चरण पैरों की तुलना क्या कर दी गई है दोस्तों? कमल से कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चरण कमल, कमल के समान चरण दोस्तों, कमल नयन, कमल के समान जो क्या है? नयन मतलब आंखें हैं। ठीक है दोस्तों, प्राण प्रिय, प्राण के समान मतलब प्रिय हो दोस्त। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और दोस्तों जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन दोस्तों, समझ में आ रहा? के समान आ रहा दोस्तों, इसको मृग नयन, मृग के समान नयन। ठीक है दोस्तों, जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि दोस्तों, इसमें है जो लोप होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, देखो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल खुद से बना सकते हो दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की ओर।
चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं द्विग समास। ठीक है, द्विग समास किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? द्विग समास। ठीक है, पूर्व पद पहला वाला पद क्या हो? संख्यावाची हो। ठीक है दोस्तों, जैसे जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वहां द्विग समास होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोपहर, दो आया ना शुरू में तो समझ जाना द्विग समास। ठीक है, दो पहरों का समूह। ठीक है, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। ठीक है, तीन आया दोस्तों, है ना, तीन। चौराहा, चार राहों का समूह। दोस्तों यहाँ पे संख्या आ रही। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। ठीक है, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो दोस्तों। ये बिल्कुल आसान है। द्विग समास पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। देखो दोस्तों, दो आ रहा, तीन आ रहा, चार आ रहा, नौ आ रहा, सात आ रहा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल देगा। दोपहर में कौन सा समास है? तो दो आ गया दोस्तों, समझ जाना द्विग समास है। त्रिलोक, तीन आ गया दोस्तों। चार, चौराहा ना, चौराहा मतलब चार। नवरात्र मतलब नौ आ गया। ठीक है, सप्ताह दोस्तों तो सात आ गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट समास की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता बताते हैं, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस समास में देवताओं का नाम आ जाए समझ लेना दोस्तों कि बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जैसे ही देवताओं के नाम आ जाए वैसे ही समझ लेना कि बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो इसमें चलिए हम समझते हैं बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता बतलाते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें समझते हैं लंबोदर किसे कहते हैं दोस्तों? तो लंबा है उदर, उदर मतलब पेट। वो पेट किसका लंबा है दोस्तों? गणेश जी का। समझ जाना। दशानन, दस है सिर जिसके, अर्थात रावण को कहते हैं। इसमें तीसरे की प्रधानता ये भी हो जाएगा दोस्तों। दशानन पूछेगा, लंबोदर पूछेगा। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, दोस्तों विष्णु जी को कहते हैं। महावीर, महान वीर है जो, दोस्तों हनुमान जी को कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, अर्थात किसको कहते हैं दोस्तों? तो विष्णु जी को कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं। और दोस्तों एक एग्जाम्पल, पंकज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो पंकज दोस्तों किसे कहते हैं? जो जल में जन्म लेता है, पंकज दोस्तों, है ना। जलज भी आ, जल में जन्म लेने वाले की तीसरी की प्रधानता बताता है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोई भी सेट करिए, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, चुटकियों में आप पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए अब बैठते हैं द्वंद्व समास की ओर। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? दोनों पद जिस प्रधान हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, और इसमें योजक चिन्ह छिपा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें देखो दो पदों के बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे नदी, नाले, पाप, पुण्य, इनके बीच में देखो योजक चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, सुख, दुख, देश, विदेश, ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे, राजा, प्रजा, नर, नारी, राधा, कृष्ण, ठंडा, गरम, अपना, पराया, रुपया, पैसा, दाल, भात, ये बहुत सारे, मम्मी, पापा, ये बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, बीच में जब चिन्ह मिल जाए तो समझ जाना कि द्वंद्व समास है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दोस्तों इसके 6 भेद भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तत्पुरुष समास को समझते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। राजकुमार, राजा का कुमार, दोस्तों का चिन्ह लोप है ना दोस्तों। राजकुमार, राजा का कुमार, मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। रचना का, रचना को करने वाला, दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। लेकिन दोस्तों अब कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कभी कभी इनके भेदों से पूछ लेता है दोस्तों। आपने कारक पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? को चिन्ह का लोप होता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला दोस्तों। ठीक है, तो को आ जाए, समझ जाना कौन सा? कर्म तत्पुरुष
तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष में से के द्वारा मन चाहा, मन से चाहा, से आ गया दोस्तों तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, ठीक है, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है दोस्तों, तो कैसा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, प्रयोग के लिए शाला। अपदान तत्पुरुष से अलग होना। ठीक है, धनहीन, धन से हीन मतलब से अलग हो रहे। ठीक है, धन से मुक्त हो रहे। ठीक है, संबंध तत्पुरुष का की के राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे, ठीक है, जैसे एग्जांपल आ जाए राजा का पुत्र है ना, राजपूत राजा, तो का आ गया तो समझ जाना संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में पर, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ठीक है दोस्तों, में आ गया कैसा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कुछ नोट पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम समझा देते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ नोट पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, घुमा के पूछ लेता है। कहता है दोस्तों पूर्व पद प्रधान किस समास का, तो अव्ययी भाव का हो जाएगा। उत्तर पद प्रधान तो दोस्तों तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विग, ये तीनों समास का उत्तर पद प्रधान होता है। और किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के होते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों पद अप्रधान तो मतलब बहुप्रिय के होते, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। और दोस्तों तीसरा पूछ लेता है कि तीसरा पद प्रधान किस समास में होता है, तो बहुप्रिय समास में ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद कर लेना दोस्तों। हमने बहुत मेहनत की और बहुत आसान से समझाने का प्रयास किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।